हेलो फ्रेंड्स, तो एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर 3 के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक टाइप का डिस्क्रिप्शन सामने आया है जो हमें पूरी तरीके से बता देता है कि उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अब देखो, इस ट्रेलर 3 के हिसाब से हमें सिर्फ डूम की एंट्री देखने को नहीं मिलने वाली, हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेलर देखने को मिलने वाला है जो कि 1 मिनट और 47 सेकंड का होगा। अब देखो, वैसे तो ये चीज बताई जा रही थी कि जिस तरीके से पहले के 2 ट्रेलर्स में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को फोकस किया गया है, तो उसी तरीके से ट्रेलर 3 के अंदर डॉक्टर डूम पे फोकस किया जाएगा। लेकिन यार शायद उसको शिफ्ट कर दिया गया है, शायद वो लास्ट में हमें देखने को मिलेगा ट्रेलर 4 के अंदर। लेकिन ट्रेलर 3 के अंदर एक प्रॉपर ट्रेलर हमें देखने को मिलने वाला है और उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सीन्स होने वाले हैं, वो सब कुछ लीक हो चुका है। तो भाई मैं एक एक करके आपको सब कुछ बता देता हूं। और देखो, यहाँ पे पता नहीं स्पॉइलर वार्निंग देना चाहिए या नहीं मुझे, क्योंकि अभी इसको एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग खुद से इस ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन को सुनो और खुद से अपना ओपिनियन बनाओ और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें मल्टीपल शॉट्स दिखाए जाते हैं अलग अलग गैलेक्सीज के, जहां बैकग्राउंड में रीड रिचर्ड्स की वॉइस भी सुनाई दे रही होती है। एक्चुअली में यहाँ पे रीड फ्रैंकलिन और उसके पावर्स के बारे में बात कर रहा होता है। फिर इसके बाद एक सिनेमैटिक शॉट आता है जहां एक्स मेंशन जल रहा होता है, मतलब कि एक्समैन का जो मेंशन है वो जल रहा होता है और बैकग्राउंड में एक इमोशनल मार्वल टाइप का म्यूजिक प्ले हो रहा होता है। ये इमोशनल टाइप का म्यूजिक शायद पहले ट्रेलर में भी हमने सुना है जो स्टीव रॉजर्स का था, तो उसमें भी काइंड ऑफ इमोशनल म्यूजिक ही बज रहा था। तो आई थिंक उसी तरीके का म्यूजिक यहाँ भी बजेगा। तो खैर, अब इसके आगे हम ट्रेलर में देखेंगे कि पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर लगभग 40 सेकंड तक बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर रहेगा, जहां वो लोकी के डिस्ट्रेस सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा। अब देखो, इस चीज को यहाँ पे तो मैंने 2 सेकंड में पढ़ लिया, लेकिन 40 सेकंड तक अगर कुछ देखने को मिलने वाला है तो हो सकता है कि लोकी का भी फुटेज हमें देखने को मिल जाए यहाँ पे। एंड बहुत ही अच्छा सीन होने वाला है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन भी होने वाला है। मतलब समझ लो, 40 सेकंड तक सिर्फ लोकी के डिस्ट्रेस सिग्नल को रीड जो है वो रिसीव कर रहा है, तो कुछ तो वहां पे भयंकर होने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद एक ग्लिम्स मिलता है हमें डॉक्टर डूम का। फाइनली डॉक्टर डूम का एक लुक देखने को मिलेगा जहां वो पूरे मेटल आर्मर के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम लोग अभी उसको इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर डूम के चेहरे पे उसका मास्क लगा हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के चेहरे को यहाँ पे तो नहीं देख पाएंगे। एंड इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यहाँ पे उसका कोई डायलॉग भी नहीं होगा, मतलब कि बस उसके लुक को रिवील किया जाएगा कि डॉक्टर डूम दिखने में कैसा है। और यहाँ पे उसको लाटवेरिया के फ्लैग को देखते हुए दिखाया जाता है और फिर लाटवेरिया के कैसल के अंदर उसकी पहली प्रॉपर शॉट मिलती है हमें, मतलब कि सर से पांव तक कैसा दिख रहा है वो हमें देखने को मिलेगा। हाँ, अगेन यहाँ पे चेहरा रिवील नहीं होगा, मास्क के साथ ही होगा वो। लेकिन भाई अब अगला सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में हम टीवीए को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते हुए देखेंगे और ये सीन सिर्फ कुछ सेकंड्स का होगा, मान लो कि 1 या 2 सेकंड का, जिसमें हम टीवीए को डिस्ट्रॉय होते हुए देखेंगे। मतलब कि जो टीवीए अभी फिर से बना है वो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई। कूल, डॉक्टर डूम उसको खत्म करने वाला है आई थिंक। लेकिन भाई फिर इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट आता है ट्रेलर में, जहां डॉक्टर डूम मैग्नेटो को पकड़ लेता है अपने टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करके और उसको जोर से ग्राउंड पे पटक देता है। और उनके पीछे बैकग्राउंड में एक हैवी फाइटिंग भी चल रही होती है और डूम के सेंटिनल्स का भी एक क्विक शॉट दिखाया जाता है। अब भाई मतलब ये मजेदार है, क्योंकि अगर ट्रेलर के अंदर किसी को मारते हुए दिखा दिया जाए, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम भी कर रहे थे कि हो सकता है कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है ये दिखाने के लिए मार्वल किसी ना किसी कैरेक्टर को ट्रेलर में ही मारते हुए दिखा दे। मतलब कि देखो, यहाँ पे मैग्नेटो को प्रॉपरली मारते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन किस तरीके से मैग्नेटो डॉक्टर डूम के सामने मजबूर हुआ पड़ा है उसका एक प्रॉपर शॉट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब कि इसके हिसाब से तो वही देखने को मिलने वाला है। और भाई अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर डूम आखिर में कितना ज्यादा पावरफुल है और उससे डरने की कितनी ज्यादा जरूरत है हमें। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर डूम का टेलीपोर्टेशन स्टाइल भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल टीवीए जैसा होगा, ऑरेंज आउटलाइन के साथ। और फिर हम देखते हैं कि वो फैंटास्टिक 4 के वर्ल्ड में एंटर करता है अपने सेंटिनल्स की आर्मी के साथ। और जब वो फैंटास्टिक 4 के वर्ल्ड में पहुंचता है तो वो देखता है कि रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे सिटी का। एंड दोस्तों, ये सिटी के रिकंस्ट्रक्शन वाला सीन मेरे को लॉजिकल भी लग रहा है, क्योंकि अभी अभी गैलेक्टस वहां पे आया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके गया है, तो सिटी का सत्यानाश तो हुआ पड़ा है भाई। फैंटास्टिक 4 के एंड में सिटी का पूरा सत्यानाश हो गया था, तो हाँ, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको फिर से बाकी सारी चीजों को ठीक किया जा रहा है। तो उसी टाइम पे डॉक्टर डूम वहां पे पहुंच रहा है, तो दिस मेक्स सेंस भाई। तो अब आगे हम ट्रेलर में देखेंगे कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन वाला सीन हमें देखने को मिलेगा ट्रेलर के अंदर, उसके बाद तुरंत ही स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और हमारे सामने आएगा एवेंजर्स डूम्सडे का अल्टीमेट लोगो। लेकिन भाई अभी भी ट्रेलर खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद भी हमें एक क्विक शॉट देखने को मिलता है जहां पेड्रो पास्कल अपनी स्ट्रेचिंग पावर्स का यूज करता है बक्की से फाइट करने के लिए। तो भाई इसका मतलब ये है
कि वो जो शिप हमने देखी थी थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो उससे प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर की टीम ही यहाँ पे अर्थ 616 में आई होगी, जहाँ पे वो लोग ऐसे थंडरबोल्ट्स से मिलते होंगे, लेकिन थंडरबोल्ट्स उस पर अटैक कर देते होंगे और बक्की से फाइट करने के लिए पेड्रो पास्कल अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होगा। तो वही चीज हमें दिखाई जाने वाली है। तो यार यहीं से ये ट्रेलर खत्म हो जाएगा एंड मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक ट्रेलर में होने चाहिए और वही सारे एलिमेंट्स हैं डूम के शॉट्स को छोड़कर जो हमें ऑलरेडी पता है। मतलब कि हम कुछ अलग नहीं देखने वाले, वही चीजों को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके यहाँ पे दिखा दिया गया है या उसके नेक्स्ट शॉट्स ही दिखाए गए हैं जिनके प्रीवियस शॉट्स के बारे में हम लोगों को पता है। और भाई सबसे बड़ी चीज जो मेरे को यकीन दिला रही है यहाँ पे कि इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डॉक्टर डूम का चेहरा हमें रिवील नहीं किया जाएगा एंड इट्स अगेन लॉजिकल, क्योंकि मार्वल अभी से डॉक्टर डूम का चेहरा हमें नहीं दिखाना चाहेगा। अभी वो बस डॉक्टर स्ट्रेंज का जो आर्मर है उसके साथ उसको दिखाएगा एंड प्रोबेबली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा उसमें ही शायद हमें डॉक्टर डूम का असली चेहरा देखने को मिलेगा। मतलब कि आरडीजे का जो फेस रिवील है उसके लिए शायद अभी भी हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, या फिर यू नेवर नो, ट्रेलर 4 जो आएगा हो सकता है उसमें आरडीजे को दिखा दिया जाए। तो ओवरऑल ये लीक मेरे को काफी सही लग रही है एंड हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिनों में ये लीक भी हो जाए, मतलब ट्रेलर आ ही जाए। ठीक है ना, तो वेट करो। बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको ये ट्रेलर डिस्क्रिप्शन कैसा लगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।